स्वाहा सूर्य ज्योतिर्ज्योतिः सूर्यः स्वाहा अग्निर्वर्च ज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्य वर्च ज्योतिर्वर्चः स्वाहा अग्नि ज्योतिः ज्योतिः सूर्यः स्वाहा ओम सहस्रशेखा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादः सभूमिगुं सर्वतर्पित्वा चतुर्दशाङ्गुलं पुरुष एवेदगुं सर्वं यद्भूतं यजमाप्यं उदामृतशेषान् जगन्नेनातिरोहति एतावादसमहिमातो मैया की जय जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजीव सरायोगी जी। और हमारे बीच में माननीय उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री बिहार सरकार श्री सम्राट चौधरी जी पधार चुके हैं। एक बार करतल ध्वनि से हम सब स्वागत करेंगे हमारे लोकप्रिय नेता श्री सम्राट चौधरी जी का। और हमारे अध्यक्ष संस्कृत शिक्षा बोर्ड मृत्युंजय जी एवं चंद्रांशु मिश्रा जी स्वागत करेंगे हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी का। आराम से आज का दिन कितना अच्छा है, आज का वक्त भी। श्री चंद्रांशु मिश्रा जी एवं श्री ओम गणानान्त्वा गणपतिगुं हवामहे प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वसो अम्बे अम्बे अम्बालिके नमामि शुभम कांते सर्वेभ्यो सर्वेभ्यो नमस्ते अस्तुरूपेभ्यः तद्गुणशाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। शंख ध्वनि या नाद ब्रह्म की। अब मैं आग्रह करूंगा एक बार सब लोग खड़े हो जाएंगे तो फोटोग्राफर को सुविधा होगी। ये दृश्य समय अच्छा है और हम आपसे आग्रह एक बार करेंगे कि हमारे सभी तालियों से तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए ताकि मुझे लगे कि आप भी इस पुनीत कार्य में शामिल हैं मेरे साथ। बड़ा शुभ दिन है, बड़ी अच्छी बात है। और आसन ग्रहण कर लें। विप्र कल्याणम ने हम सभी के बीच में ऋषि पुरस्कार, क्योंकि कई लोग लेखनी करते हैं समाज में जागृति के लिए, समाज को दिशा देने के लिए, जिसमें लेखनी का एक बड़ा महत्व है। और ये अखिल विप्र कल्याणम और मैं संस्कृत शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष हूँ, इस नाते हमारे मन में भी ये आशा है कि नए नए लोग हैं जो किताब लिख रहे हैं, अच्छी चीजें समाज में ले रहे हैं, आलेख लिख रहे हैं। तो इस नाते हमने एक ऋषि पुरस्कार की शुरुआत की है। और ऋषि पुरस्कार के लिए हमारे बीच में जो 5 हमारे ऐसे महानुभाव हैं जिनको हम लोगों ने चयन किया है, ऐसे हमारे बीच में आदरणीय देवनारायण बाबू हैं। कृपया मंच पर आ जाएंगे आदरणीय देवनारायण जी, जो हमारे वाइस चांसलर भी रहे हैं और कई किताबों की रचना। हम कहेंगे आशीष जी को जरा उनके बारे में आप बताएंगे। हमारे बीच में डॉक्टर उमेश शर्मा जी, जो हमारे वाइस चांसलर रहे हैं संस्कृत यूनिवर्सिटी के, मैं उनको भी आग्रह करूंगा आप मंच पर आ जाए। और हम भी हमारे बीच में
जो पंडित रामचंद्र झा है वो आ नहीं पाए हैं और महारानी जी का कार्यक्रम था। और हमारे बीच में ऐसे माननीय हरेंद्र प्रताप जी, जिनको हम लोगों ने ऋषि पुरस्कार के लिए आज चयन किया है, और ऐसे हमारे शशिनाथ झा जी हैं जिनको ऋषि पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है। ऐसे लोग हमारे 3 लोग यहाँ उपस्थित हैं। ऐसे हमारे सम्माननीय, मैं आग्रह करूंगा कि आप मंच पर कृपया आ जाए। मैं आशीष जी से आग्रह करूंगा। हेलो। हाँ, श्री सम्राट चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय संजय सरावगी जी, बिहार सरकार के उद्योग मंत्री माननीय दिलीप जायसवाल जी, हम सबों के अभिभावक और पूर्व संगठन मंत्री परम आदरणीय हरेंद्र प्रताप जी, पूर्व मंत्री भाई नीरज जी, और इस सम्मान को प्राप्त करने वाले हमारे अभिभावकगण, यहाँ उपस्थित सम्मानित मंच सामने बैठे हुए जो सचमुच में भारतीय संस्कृति संस्कार को पोषित करने का भाव रखते हैं, उन सब को नमन करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं। आज जरूरत है 21वीं सदी के भारत विश्व गुरु बनेगा, ये घोषणा स्वामी विवेकानंद जी ने 19वीं सदी में किया था। 21वीं सदी के भारत में विश्व गुरु तभी बनेगा जब हर भारतीयों के दिल में गुरु का भाव समाहित होगा। माता सरस्वती की वह वाणी हर लोगों के जीवा पर जब विराजेगी और वसुधैव कुटुंबकम के भाव से, हमने अभी संगठन महामंत्री जी से पूछा कि विप्र का भाव क्या है। विद्या का प्रचार करने वाला हर व्यक्ति किसी भी जाति धर्म क्षेत्र भाषा का है, वह विप्र के भाव में कभी न कभी अपने को गुजारता है। और यही विप्र सचमुच में वही विप्र है जो अपने ऊर्जा से लोगों को ऊर्जावान बनाता है, संस्कारित करता है और अपने संस्कृति का सम्मान की भाव सिखाता है। और जो ये काम नहीं करता वह विप्र कतई हो ही नहीं सकता। विप्र का भाव, विद्या का प्रचार, शिक्षा तो सिखाता है। शिक्षा के सिखाने में कुछ भी सिखा देता है, 3 तिक्रम की भाव भी सिखा देता है। शिक्षा पाश्चात्य की उपजी हुई संस्कृति का भाव सिखा दिया, लेकिन मेरा विद्या दत्ताति विनयम, विद्या विनय को प्रदान करती है। और जिसने भी विद्या को, मां सरस्वती के बसंत पंचमी को हमारी संस्कृति और संस्कार में जब बच्चों को हम शुरुआत कराते हैं, खल्ली धराते हैं, उसका विद्या की ओर संस्कारित करने का भाव जगाते हैं, वही भाव को जगाने की जरूरत है। हर विप्र को ये भाव हर लोगों के मन में लाने की जरूरत है। जो विकारों से ग्रसित होकर बंधनों में जकड़ रहे हैं, उस विकार से मुक्त बिहार की जनता ने बिहार में कर दिया। अब मन मस्तिष्क से विकार मिटाना है। विद्या ददाति विनयम के भाव लोगों के मन में जगाना है और हर भारतीयों को, हर बिहारी को विप्र के भाव में हम अपने संस्कृति संस्कार का एक माहौल खड़ा करने की जरूरत है। यही निवेदन है। घड़ी हमको दिखा रहे हैं।
क्योंकि एक जगह बैठक में जाना है, हमने आग्रह किया था, तो आधा घंटा विलंब भी हो गए हैं। और मैं निश्चित तौर पर आप सबको नमन करते हैं। मृत्युंजय झा जी, आप बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लीड से हटकर करना चाहिए। लोभ और भय से मुक्त होकर जो संस्कृति संस्कार को लेके बढ़ता है, समाज उसको बाद में सम्मान देता है, उसी को पूजता है। फिर पुनः आप सबके प्रति आभार, धन्यवाद। बिहार में एक बेहतर भविष्य हो सकता है और इसलिए आप लगातार लगे रहते हैं कि बिहार कैसे आगे बढ़े। ऐसे युवा के सम्राट हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी से आग्रह करूंगा कि आप से अवसर पर हम सबको शुभकामना संदेश दे, आशीर्वचन दे, लेकिन अन्ना नहीं होते कहीं ताली जोरदार बजाइयो जिनका लगे कि हमरा संगे सब थे। मुख्यमंत्री नहीं है पक्का। बोलिए भारत माता की जय 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 श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोले सियावर रामचंद्र की। जय। अब तो साथी बिहार में मंदिर भी बनने लगा है, और एक दो नहीं, 70 से अधिक मंदिरों में बिहार की सरकार अपना योगदान देने लगा है। इसके लिए भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। इस मंच पर उपस्थित हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष संजय सरावगी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, और जिनके प्रांगण में हम लोग आज इस कार्यक्रम में जुटे हैं, जिनकी कृपा से आज पथ में भी काम इन्होंने शुरू किया है। उद्योग ये बहुत चैलेंजेबल डिपार्टमेंट है। आदरणीय डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हम लोगों के मार्गदर्शक गार्जियन हरेंद्र प्रताप जी, पूर्व मंत्री नीरज बबलू जी, बहन निवेदिता सिंह जी, सम्मानित मंच, और विशेष तौर पर संस्कृत बोर्ड की पूरी टीम, मृत्युंजय जी से लेकर पूरी टीम को बधाई देता हूं कि आपने इतना बड़ा एक सभा बनाने का काम किया, और अखिल विप्लव कल्याणम का जो कार्यक्रम आपने पिछले साल भी किया था, आज भी कर रहे हैं, और मेरी कामना है कि लगातार 100 वर्षों तक इसी तरह करते रहिए, पूरे समाज के लोगों को जोड़ते रहिए। और साथियों, ये अपने आप में हमारी परंपरा है, स्वाभाविक है, ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान ऐसा चीज होता है जिसको एक बार जीवन में आ गया तो जीवन में ये जाता नहीं। ये वन वे, ये टू वे नहीं है, एक रास्ता से आता है और जीवन में रह ही जाता है। ज्ञान का एक ही माध्यम है। और यदि लोग सोचते हैं कि शॉर्टेस्ट वे टू बिकम अ रिच मैन, अमीर बनना है, तो एक ही रास्ता है, वो ज्ञान। और ज्ञान और परिश्रम जिसने भी किया उसको आगे बढ़ना है, धरती पे कोई रोक नहीं सकता है। मौका एक मिलेगा, हो सकता है कि समय का इंतजार करना पड़े। किसी को 45 वर्ष की उम्र में मौका मिल जाता है, और किसी को हम लोगों ने प्रधानमंत्री 80 वर्ष के उम्र में भी बनते हुए देखा है। इसलिए चिंता नहीं करना है। और हम लोग बिहार के लोग तो सहने वाले लोग, इस पूरे देश में भारत के लोग तो दुनिया के लोगों को ग्रहण करने वाला लोग। आतंकी आए उसको भी हमने बसा लिया, लुटेरे आए उसको भी हमने बसा लिया, और जिसने मंदिर तोड़ा उसको भी हम बसा लिए। तो हम तो सबका सहयोग देने वाले लोग। और आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, और हमारी संस्कृति भी बढ़ रही। देश में गौरवशाली इतिहास लौट भी रहा है। स्वामी विवेकानंद जी ने जरूर कहा था कि भारत दुनिया का विश्व गुरु फिर से बनेगा। अब हम लोग देख रहे हैं, 11वें स्थान पर अर्थव्यवस्था था,
आज चौथे स्थान पर है और लगातार यदि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री रहे इसको नंबर 1 बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। और अभी तो हम लोगों के पास 2 महत्वपूर्ण काम मिले हैं साथियों। लगातार एनडीए की सरकार ने काम अच्छे किए और 2005 से बदला हुआ बिहार दिखता है। आज सड़क देखिए, पटना से गया जाने में 5-5 घंटा लगता था, आज 1.5 से 2 घंटे में पहुंच रहे। बिजली हमारे पास नहीं था, आज बिजली हमारे पास लगभग 24 घंटे हम उपलब्ध कराते हैं। लेकिन अब 2 चीजों पर सुशासन पहले भी रहा है और अच्छी व्यवस्था देना है और अच्छी चीजों को करना है। लेकिन अभी यहाँ उद्योग मंत्री जी बैठे हैं, हम लोगों का पूरा फोकस इस बार पूरा खजाना किसी एक डिपार्टमेंट के तरफ खुलेगा तो वो उद्योग डिपार्टमेंट है, जिसके माध्यम से बिहार में रोजगार खड़ा करना। क्योंकि संस्कृति को तो तभी खड़ा कर पाएंगे ना। मृत्युंजय जी आते हैं, हमसे लड़ते हैं कि संस्कृत को और बढ़ावा देना चाहिए, इसमें कहीं दो मत नहीं, क्योंकि हमारी मूल भाषा तो यही है। हमारे लोग चाहे वो मैथिली हो, अंगिका हो, भोजपुरी हो या मगी हो या हिंदी हो, ये पूरा इलाका जब आज से हजारों वर्ष पहले संस्कृत की व्यवस्था थी, गुरुकुल की व्यवस्था थी, हम तो जरूर ये कामना ही करते हैं कि पूर्ण रूप से गुरुकुल की व्यवस्था कड़ी हो, संस्कृत का बढ़ावा हो और बिहार आर्थिक रूप से खड़ा होगा तभी आप और खड़ा हो पाइएगा। इसलिए हमने उद्योग कहा कि दिलीप जी को, अब पहले अध्यक्ष थे तो 17-18 घंटा काम करते थे, अब तो 23 घंटा काम करना होगा दिलीप जी। और उद्योग लगाना है, हम तो पॉलिसी ला रहे हैं, सेमीकंडक्टर में ला रहे हैं, दुनिया के मार्केट में खड़ा होना। हम जीसीसी के माध्यम से आईटी सेक्टर में हमारे लाखों बच्चे बिहार से बाहर, सब कैसे वापस आएंगे? वापस तो तब आएंगे जब घर में अच्छी नौकरी मिलेगी, घर में आईटी के फैसिलिटी मिलेगा, तब इन चीजों को खड़ा कर पाएंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, इस देश के जीवन यापन में एक ताकत खड़ा करना, डिफेंस कॉरिडोर। दुनिया चारों तरफ एक तरह से वार ही वार दिखता है। अमेरिका के तरफ देखिए, रूस के तरफ देखिए, चाइना के तरफ देखिए, बांग्लादेश के तरफ देखिए, जिधर देखते हैं उधर युद्ध ही चल रहा। तो युद्ध की तैयारी भी करना है और पूर्ण रूप से सेमी आपके यहाँ डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना भी करना है। इसलिए आज तो मैं मृत्युंजय जी को विशेष तौर पर धन्यवाद देता हूं और इनकी पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। अखिल विप्लव कल्याणम के माध्यम से आप तमाम लोगों को हम लोगों ने को यहाँ बुलाया और आगे बिहार मजबूती से खड़ा हो सके, इसकी कल्पना के साथ हम लोग सब संकल्पित होकर जाएं। बिहार आगे बढ़े, भारत आगे बढ़े और बिहार में संस्कृति जो अभी तक छुपा हुआ है, उस संस्कृति को मुख्य धारा में लाना है। अभी तो मैंने शुरू में कहा कि 70 मंदिरों का हम लोग जीर्णोद्धार कर रहे हैं, कई कॉरिडोर बना रहे हैं। मां सीता के जन्म स्थान पर हजारों करोड़ रुपया लगाकर कॉरिडोर बना रहे हैं। हरिहर नाथ के कॉरिडोर को लगभग फाइनल करने जा रहे हैं। विष्णुपद मंदिर के कॉरिडोर को आगे बढ़ाएंगे। भगवान बुद्ध के ज्ञान वाले जगह पर बोध गया में वहां पर कॉरिडोर बनाएंगे। राजगीर जो खंडर था, आप सोचिए, प्रधानमंत्री जी जब 2024 में इस बार प्रधानमंत्री बने तीसरी बार, तो उन्होंने सबसे पहला कोई काम किया जहां बख्तियार खिलजी ने, जहां हमारा जो एक तरह से नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाने का काम किया था, 90 लाख किताबों को जलाने का काम किया था। इतिहासकार कहते हैं कि 6 महीने तक किताब जलते रहे और इस बार तीसरी बार आपने मौका दिया और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने,
तो पहला काम बिहार में आकर नालंदा यूनिवर्सिटी को फिर से स्थापित करने का काम। हम विक्रमशिला यूनिवर्सिटी पर भी काम कर रहे हैं। इसलिए साथियों, मैं फिर से धन्यवाद देते हुए, लंबा हो जाएगा, आप मृत्युंजय जी, आप इसी तरह सबको जोड़कर आगे भी इसी तरह काम करते रहिए और बिहार को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।